हेलो एवरीवन, वंस अगेन द वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मैन अतुल जैन और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 18। तो बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा और कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और विथ कंडक्टिंग स्लैब। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इम्पोर्टेंट हैं और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन दो टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना हो। इवन मैं आपसे कहूँगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो हेडिंग लगाते हैं, लेक्चर नंबर 18, और इसमें हम लोगों को बात करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी लिखा जाता है कई जगह। अब बच्चों, आप कहोगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकलेगा। और आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे कैपेसिटेंस बढ़ता है वो हम लोग देखते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर देखा था एक्सटर्नल फील्ड में। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में हमने प्लेस्ड किया था तो ये क्या कर रहा था, आपका एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस कर रहा था। मतलब यहाँ से अगर मैं मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड किया तो ये क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। मतलब जो नेट फील्ड थी वो क्या थी आपकी, रिड्यूस थी। ई नेट जो थी वो एक्सटर्नल फील्ड की रिड्यूस थी, जिसको अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या लिख सकता था मैं, आपका ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड या ई पी लिखते थे हम लोग, ई पोलराइजिंग लिख लो, पोलराइजिंग फील्ड। जब बच्चों एक चीज़ बताना, जब एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस होगी तो E इज इक्वल टू दी क्या होता है, V अपॉन डी। तो V इज इक्वल E इंटू डी। जब ये जो E नेट फील्ड आपकी रिड्यूस हो रही है तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, रिड्यूस। पोटेंशियल क्या होगा आपका, रिड्यूस्ड। और पोटेंशियल जब आपका रिड्यूस होगा बच्चों तो C इज इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ए, सॉरी C इज इक्वल टू दी Q अपॉन V। भैया, जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज। कैपेसिटेंस इंक्रीज। कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस्ड किया तो क्या ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करता है क्या। तो मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, बच्चों कोई एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं करता है। इसका काम क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो एक तो प्लेट एरिया बढ़ा दो तो यहाँ से होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हमें फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्यों ज़रूरत है। लेकिन हमें काम क्या करना है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें प्लेट एरिया नहीं बढ़ाना है बच्चों, हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना है या कुछ ऐसा हमें सीन क्रिएट करना है या ऐसा हमें वहाँ पर मटेरियल प्लेस्ड करना है कि जो प्लेट एरिया ना बढ़ाए लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ा दे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम बिटवीन द प्लेट जो पोटेंशियल है अगर हम उसको रिड्यूस कर दें, पोटेंशियल को रिड्यूस कर दो। पोटेंशियल रिड्यूस कब होगा, जब एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस होगी, तभी ये क्या करेगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा। तभी ये क्या करेगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई चार्ज को स्टोर नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर नहीं करता है। इसका काम केवल और केवल क्या है, आपका फील्ड को रिड्यूस करना, एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस करना और
साथ में पोटेंशियल को भी रिड्यूस करते हैं, और पोटेंशियल को रिड्यूस करने का मतलब हो गया C इंक्रीज हो गया। Q तो आपका फिक्स है, प्लेट एरिया जो होगा। तो चलो यहाँ से देखते हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमने लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक हमने यहाँ से पैरेलल प्लेट, इसको मैं रिमूव कर दूँ बच्चों, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी रहेगी यहाँ पे बोर्ड पे, तो थोड़ा सा मैं जब तक इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी बच्चों ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अभी इनके बीच में प्लेट क्या है आपकी, चार्ज है, और प्लेट आपकी चार्ज है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस का Q, और इस पर है माइनस का Q। प्लस का Q इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये है माइनस का Q, ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपकी E0, और प्लेट सेपरेशन है आपका D का, और ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है आपकी E0, ठीक है। ये पैरेलल, अभी इनके बीच में आपका मीडियम है एयर या वैक्यूम। बच्चों अब एक चीज़ बताओ, अभी ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एयर और वैक्यूम अभी इनके बीच में है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यहाँ पे लिखिए दे रहा हूँ, इन एयर और वैक्यूम मीडियम। क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने इनका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन इनटू A अपॉन D। A जो है वो प्लेट एरिया है, A जो है वो प्लेट एरिया है, D जो है वो आपका सेपरेशन है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इन इनर रीजन, आप कहोगे सर E0 जो होगी वो कितना पढ़ा था हम लोगों ने, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट एंड A इज़ द एरिया। अब बच्चों यहाँ पे जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड करेंगे विद द थिकनेस T, तो अब चलो इस फील्ड को हमें थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, फील्ड को थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा। चलो ये बच्चों हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेस कर दिया जिसकी थिकनेस है आपकी स्मॉल t। अब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम प्लेस्ड करेंगे बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसमें पोलराइज, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से लिखे दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा तो सारा का सारा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नेगेटिव चार्ज वैसे इसके अंदर कम है, तो ये अपोजिट फेसेस पे एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ये मतलब क्या इंड्यूस्ड हुआ, पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। इसको नाम दे दिया मैंने प्लस का QP और माइनस का QP, क्योंकि QP का मतलब हो गया चार्ज इंड्यूस ड्यू टू कॉज ऑफ द पोलराइजेशन। इसको नाम दे दिया मैंने सिग्मा P और इसको नाम दे दिया माइनस का सिग्मा P, इस वाले को, ठीक है। अब बच्चों एक्सटर्नल फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कैसी जाएगी, ऐसे, और जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी दैट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, EP, जिसको नाम क्या दिया हुआ है बच्चों हम लोगों ने, EP, पोलराइज्ड फील्ड। तो अब जो नेट फील्ड होगी अब यहाँ पे, वो नेट फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड, तो बच्चों नेट फील्ड क्या होगी, ये EP क्या होगा, कम होगा, E0 आपका ज़्यादा होगा, तो नेट फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल टू द E0 माइनस का EP। अब देखो बच्चों यहाँ से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक कांस्टेंट भी होगा जिसे हम लोग बोलते हैं K।
अब बच्चों एक्सटर्नल फील्ड आपकी रिड्यूस कर रही है, एक्सटर्नल फील्ड आपकी रिड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि जो नेट फील्ड है अगर रिड्यूस कर रही है, रिड्यूस का एक तो मतलब होता है आपका कि सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। अगर मैंने बोला कि फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल कि फील्ड जो है वो x टाइम्स इंक्रीज हो रही है, फील्ड जो है वो x टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे x इंटू ई नॉट। मैं कहूँगा आपसे रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब x टाइम्स रिड्यूस हो रही है, तो आप लिखोगे ई नॉट अपॉन एक्स। तो सेम थिंग आर हेयर, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया कि एज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट आर प्लेस्ड देन द एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस्ड, एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस बाय द कांस्टेंट के, रिड्यूस हो रही है। तो बच्चों इसको लिखते हैं ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के। बच्चों ये एक्सप्रेशन मैंने आपको निकालना बताया था लाइव क्लासेस में, और अगर लाइव क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे ई नॉट अपॉन के, कोई भी चीज़ कितने टाइम्स रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मतलब जो आपकी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, वो के टाइम्स, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसका जो कांस्टेंट होगा के, उसके के टाइम्स रिड्यूस हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड दैट इज रिड्यूस के टाइम्स, एक्सटर्नल फील्ड दैट रिड्यूस के टाइम्स, तो ई नॉट अपॉन के। अब देखो बच्चों यहाँ से ये तो हमने निकाल दिया कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेस्ड किया तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड, या इसको हम लोग बोलते हैं नेट फील्ड, नेट फील्ड कहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, यहाँ पे होगी नेट फील्ड, जो कि किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के। तो अब मेरे को एक चीज़ बताना, अब मुझे चाहिए बच्चों पोटेंशियल, क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों एक चीज़ बताना, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में होगा, मतलब मीडियम होगा आपका एयर। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस मतलब इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में होगा, यहाँ पे भी मीडियम क्या होगा, एयर। तो एक चीज़ बताओ, एयर मीडियम कितने में होगा, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, टी थिकनेस का हमने यहाँ पे स्लैब प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एयर मीडियम कितने में एग्जिस्ट करेगा, डी माइनस टी में एग्जिस्ट करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने बच्चों बात किया हुआ था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, मतलब इस एयर मीडियम में कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दी, सबसे पहले E नॉट इंटू डी माइनस का T। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये है आपका एयर मीडियम, ये है आपका एयर मीडियम और एयर मीडियम, और इस एयर मीडियम में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना। एयर मीडियम में पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या इस तरीके से समझो, इसके और इसके बीच में एयर मीडियम ले लो, इसके और इसके बीच में एयर मीडियम ले लो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ई नोट, और अब एयर मीडियम की जो थिकनेस बचेगी वो कितनी बचेगी बच्चों आपकी, यहाँ से टी तो एयर और वैक्यूम के लिए स्पेस था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी का प्लेस कर दिया, तो डी माइनस टी मतलब ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। दूसरा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है वो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी तो हो रहा है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड कौन सी है, नेट फील्ड है ई नेट, और जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी टी, जिसकी थिकनेस आपकी कितनी है बच्चों टी। चलो अब यहाँ से ई नेट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपका ई नॉट डी माइनस का टी प्लस ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। कितना हो जाएगा बच्चों आपका ई नॉट अपॉन के। अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, सबसे पहले ई नॉट को, इतना दिख रहा है बच्चों, इतना दिख रहा है ना आपको। चलो अब यहाँ से मैं ई नॉट कॉमन ले रहा हूँ, और ई नॉट जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन के हो जाएगा। चलो
ई नॉट कॉमन ले लिया। अब ई नॉट की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ये वाली। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर d माइनस टी प्लस 1 अपॉन k। ये तो हमारे पास निकल के आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड। अब हमें निकालना है बच्चों कैपेसिटेंस। चलो देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर की लाइन में रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू दी क्या होता है बच्चों, q अपॉन v। ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर d माइनस टी प्लस 1 अपॉन k। q से q कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन d माइनस टी प्लस 1 अपॉन k। मतलब जो अब न्यू कैपेसिटेंस होगा दैट इज़ व्हाट एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन d माइनस टी प्लस 1 अपॉन k। ये हमारे पास निकल के आ गया। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूं बच्चों में। चलो, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस निकल के आया। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले तो जल्दी से नोट करो। नोट हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है टी थिकनेस का है, डी डिस्टेंस का है, मतलब थिकनेस जिसकी टी है। अब अगर ये पूरे के पूरे एयर गैप में फिटेड हो गया, अगर ये पूरे के पूरे एयर गैप में फिटेड हो गया तो चलो इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूँ। अगर ये पूरे के पूरे एयर गैप में फिटेड हो गया तो d इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू दी मैं d लिख सकता हूँ या d इज इक्वल टू दी मैं t लिख सकता हूँ। मतलब ये ज्वाइन नहीं है, मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इन पैरेलल प्लेट से ज्वाइन नहीं, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा गैप है। बट मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या ले लिया, t इज इक्वल टू d या d इज इक्वल टू दी t, d इज इक्वल टू t उठा के इसमें पुट कर दो। c इज इक्वल एप्सिलॉन इनटू a अपॉन d माइनस डी प्लस 1 अपॉन k। हो गया बच्चों, हो गया। चलो अब यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों एक थोड़ा सा स्टेप जो है, एक वो लेटर मैं यहाँ से भूल गया। ये वाला टी मैंने यहाँ पे लीप कर दिया था, मतलब लिख नहीं पाया मैं। टी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका टी आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका टी आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूले में टी आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका टी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से d इज इक्वल टी मैंने पुट किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका d आएगा। ये वाला d इस वाले d वाले को कैंसिल आउट कर देगा और देखो यहाँ से कितना हो गया, d अपॉन k आएगा, वो k ऊपर चला गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला कैपेसिटेंस होता है किसका, इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इन द एयर और वैक्यूम। तो ये हो जाएगा k इंटू सी नॉट। तो मतलब व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड देन इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय द k टाइम्स। और k क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में k का मल्टीप्लाई कर दें उतने टाइम्स इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर अभी इस पर हमें बेस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करने हैं, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग दूसरी हेडिंग लगाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, फिर हम लोग यहाँ पे मस्त क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, अब हम लोग बात करें, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा क्यों चेंज हो जाएगा उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। चलो, कैपेसिटेंस बढ़ गया, मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर लिया इस चीज़ को।
अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। अब एक चीज़ बताना बच्चों ज़रा मेरे को, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ। अभी वही कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हट गया, अभी इसकी थिकनेस है आपकी टी या डी है, चलो डी इसकी थिकनेस मतलब सेपरेशन है। और अभी हमें निकालना है क्या, चलो अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर एंड वैक्यूम हैविंग द सेपरेशन ऑफ डी, हैविंग द सेपरेशन ऑफ डी। अभी बच्चों इनके बीच में क्या है, एयर और वैक्यूम मीडियम है। तो वंस अगेन देयर कैपेसिटेंस इज व्हाट, वंस अगेन देयर कैपेसिटेंस इज व्हाट, सी इज इक्वल एप्सिलॉन इनटू ए इनटू डी, एज इट इज। होगा या नहीं होगा, होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगी, ई नॉट इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा, चलो ठीक है। अब हमने बच्चों यहाँ से, अब थोड़ा सा पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड कर दिया, एज द कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड। ये कंडक्टिंग स्लैब, अभी ये फील्ड थी। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है बच्चों, 0 होती है कंडक्टर के अंदर। चलो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अभी कंडक्टिंग स्लैब है कंडक्टर। अब देखो यहाँ से ये भी न्यूट्रल था कंडक्टर, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चार्ज डेंसिटी कम होती है, कंडक्टर में ज़्यादा होती है। उसका भी रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। अब यहाँ पे इसके अंदर इंटरनल फील्ड मतलब एक्सटर्नल फील्ड ये जाएगी, इंटरनल फील्ड ये होगी आई इंटरनल, बट टोटल फील्ड क्या होगी, 0। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं या नहीं करते हैं तो टोटल फील्ड हमेशा कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। जब फील्ड यहाँ पे 0 होगी तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, 0 होगा। होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा, इस एयर और वैक्यूम मीडियम में होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो कि हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ये वाला टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, 0 होगा। और ये स्लैब की थिकनेस है आपकी टी और ये है आपका डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू दी ई नॉट इंटू डी माइनस टी। चलो थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है उसको, डी माइनस टी। चलो डी माइनस टी हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना है, C निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, C निकालना है। तो C इज इक्वल टू दी क्या होता है, Q अपॉन V। चलो वैल्यू पुट कर दो, Q एज इट इज़, V की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट और D माइनस का T। Q से Q कैंसिल आउट, ये वाला टर्म ऊपर गया, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस का T। बच्चों इस एक्सप्रेशन को मैं प्रॉपर फॉर्म नहीं दे पा रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D वाला। अब देखो देते हैं यहाँ पर, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ थोड़ा ऐसे लिख दूँ, मैं ये कैपेसिटेंस है C, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी का मल्टीप्लाई डी का डिवाइड कर दूँ मैं, तो क्या इक्वेशन में कोई चेंजेज हुए क्या, देखो यहाँ डी अपॉन डी माइनस टी, कुछ चेंजेज हुए क्या, नहीं हुए। डी से डी कैंसिल आउट होकर यही चीज़ वापस आ जाएगी। तो अब इसके कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी माइनस डी अपॉन टी इंटू सी नॉट। मतलब द नाउ न्यू कैपेसिटेंस दैट इज द व्हाट, डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स द कैपेसिटेंस इन द, चलो थोड़ा सा स्क्रीन को मैं हो गया।
चलो, तो अब जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, दैट वन न्यू कैपेसिटेंस इज द व्हाट, डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर एंड वैक्यूम। ये हो गया बच्चों। यहाँ पे टी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, टी की जब वैल्यू होगी यहाँ पुट करेंगे तो डी माइनस टी क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरीके से समझो, जैसे डी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल आपकी 2 सेंटीमीटर की, और टी की वैल्यू मैंने, ये डी की वैल्यू है और टी की वैल्यू मैंने माना कि ले लिया, चलो 1 सेंटीमीटर का ले लिया। तो बच्चों ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जो टर्म होगा वो 1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि देखो ये टी जो स्लैब है इन प्लेट से बाहर तो रख नहीं सकते हम लोग, रहेगा तो प्लेट के अंदर ही। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी टी इज़ ऑलवेज लेस देन द डी। ठीक है, इस केस में ये वाला टर्म हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो न्यू कैपेसिटेंस विद द कंडक्टिंग स्लैब दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर एंड वैक्यूम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल की, जो इस पे बेस न्यूमेरिकल होते हैं उस पर बात करते हैं। चलो बच्चों, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो देखते हैं। तो पहले उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने यहाँ से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक का ही कंसेप्ट हमें समझना है यहाँ पे अच्छे से। C इज इक्वल टू दी हम लोगों ने पढ़ा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D, यही पढ़ा हुआ है। अब जरा इसको एक चीज़ देखो बच्चों, C इज़ प्रोपोर्शनल टू द A और C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D, प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों क्या होता है कि ये जैसे कैपेसिटर है, ये इसके बीच में वो क्या करता है, 2 डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो वो ऐसे प्लेस कर देगा आपका, ऐसे इस तरीके से, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे कहेगा K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K1 है, इसका K2 है। ये प्लेट सेपरेशन आपका D था, और किसी किसी कंडीशन में वो ऐसे करता है, जैसे यही प्लेट है, वो कहेगा लो अपर पार्ट में K1 रखा हुआ है, लोअर पार्ट में K2 रखा है। अब बताओ ज़रा दोनों में कैपेसिटेंस कितने का होगा। तो बच्चों एक कंसेप्ट समझना सीधा सीधा, C इज़ प्रोपोर्शनल टू द A। अगर मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो C इज इक्वली C1 प्लस C2, यही होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसको डिनोट करता था आपका, पैरेलल को। और 1 अपॉन C इज इक्वली 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये किसको डिनोट करता था आपका, पैरेलल को करता था या नहीं। तो एक चीज़ देखना कि अगर क्वांटिटी प्रोपोर्शनल वाले में, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट एरिया को क्या कर रहा है आपका, देखो यहाँ से C इज प्रोपोर्शनल टू द A, अगर वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट एरिया को डिवाइड कर रहा है, देखो इसमें जैसे A था, A/2 में K1 वाला रखा हुआ है, A/2 में K2 वाला रखा हुआ है। यहाँ आ जाओ तो D/2 डिस्टेंस में K1 वाला रखा हुआ है और D/2 डिस्टेंस में दूसरा वाला रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर वो प्रोपोर्शनल मतलब प्लेट एरिया को डिवाइड करता है तो जोड़ देना किस में, पैरेलल में। मतलब पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना, फिर इसका कैपेसिटेंस निकालना, और दोनों को किस में जोड़ देना, पैरेलल में जोड़ देना। अगर वो डिस्टेंस को डिवाइड करता है, मतलब 1 अपॉन वाले में है, तो उसको जोड़ देना किस में, पैरेलल में। किस में जोड़ देना, पैरेलल में। मतलब अगर आपका एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड देन टोटल C कैन बी कैलकुलेटेड बाय पैरेलल कंसेप्ट। और अगर आपका जो है D डिवाइड हो रहा है तो उसको किस में जोड़ देना, अगर डिस्टेंस डिवाइड देन टोटल C कैन बी कैलकुलेटेड बाय सीरीज। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलो तो यही सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ, हटा दूँ बच्चों, मैं स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो
अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि सबसे पहले एक हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और जिसका कैपेसिटेंस था C। अब हमने इसको विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद द dy2 डिस्टेंस और dy2 डिस्टेंस में हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग द कांस्टेंट K1 और K2 प्लेस कर दिए। इसका न्यू कैपेसिटेंस बताओ और इसका न्यू कैपेसिटेंस बताओ। प्लेट एरिया इसका भी A है, इसका भी A है, इसका भी सेपरेशन D है, इसका भी सेपरेशन D है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व आउट अपन लोग करेंगे। चलो तो यहाँ से हमने ये लिया, तो सबसे पहले फॉर दिस वन इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू दी। अब ये दो कैपेसिटर बनना है एक तरीके से, एक ये और एक ए, जो कि किस में कनेक्टेड होंगे, आपके पैरेलल में। तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन dy2 और C2 कितना हो जाएगा, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन dy2। दोनों किस में, C इक्विवेलेंट इज इक्वली 1/C1 प्लस 1/C2, 1/K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और ये dy2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। सेम थिंग यहाँ पे भी K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। चलो एक काम करो, इन सबको बाहर ले आओ, तो d/2 K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाहर आ गया, K1 काय को आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाहर और ये हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो, नोट हो गया बच्चों। चलो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी, इसको D को नीचे ले जाओ तो 1/2C0 विद द एयर और वैक्यूम, और इसको आप लिख सकते हो K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C0, ये हो जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। अब इस वाले के लिए आ जाओ, तो फर्स्ट वाले का कितना बनेगा आपका, फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू दी K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 अपॉन D। दोनों के लिए सेपरेशन आपका D ही D का रहेगा। सेम थिंग C2 इज इक्वल K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 अपॉन D। अब बच्चों एरिया डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, किस में कनेक्ट कर दो, सीधा सीधा आपका सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन 2D, ये हो जाएगा K1 प्लस K2, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ से C0/2 और ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2। तो ये मेन कंसेप्ट होता है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। ये क्या होता है, मेन कंसेप्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। तो आई होप बच्चों जो डेरिवेशन हम लोगों ने ड्राइव किया और जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट किए होंगे, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लाइव क्लास में। इसका DPP मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है आपका ऑन माई ब्यूटीफुल चैनल ऑन द टेलीग्राम फिजिक्स मंत्रा के नाम से, तो वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं और इसके हम लोग डाउट पार्ट पे बात करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।